ठीक है दोस्तों, नमस्कार। ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रांगण, जिसको बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है। और ये महामना मदन मोहन मालवीय की ये बगिया है। किसी ज़माने में मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी शिक्षा के लिए, और ये शिक्षा का उन्होंने एक कैंपस दिया था वाराणसी को। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ है, इसको इसको जो है क्या दोष आ गया है इस बीएचयू कैंपस में कि लगातार खामियां मिलती चली जा रही हैं और छात्रों में किसी न किसी विषय को लेकर आक्रोश रहता है। आए दिन छात्र धरना पर बैठने को मजबूर हैं। अब इसी तरह का एक मामला इस बिटिया के सामने आया है, और बिटिया के सामने जो आया है वो संभवतः पीएचडी में एडमिशन को लेकर के आया है। तो हम इसी बिटिया से जानेंगे कि तुम्हारा ये जो समस्या आया है किस विषय के पीएचडी में लेकर के आया है और क्या मामला है, खुद ही हम जानेंगे। सबसे पहले तो तुम जो है अपना हमारे जो है दर्शकों को अपना नाम बताओ, अपना परिचय बताओ। लगा लो कैमरा, लगा लो, कहीं पर भी लगा दो। तो ये खुद ही अपने आप बीती बताएगी और आपके सामने सब कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में ना कोई कट होता है ना कोई एडिट होता है। तो ये क्या मामला है और अपना क्या नाम है और क्या समस्या है तुम्हारे सामने? मेरा नाम अर्चिता सिंह है। मैं बीएचयू पीएचडी में एडमिशन में हो रहे अन्याय के खिलाफ यहाँ बैठी हुई हूँ धरना पे। मेरा मामला यही है कि मेरा रैंक 15 है और सामने वाले का रैंक 18 है। तो मेरे रैंक से और मेरे परसेंटाइल को इग्नोर करते हुए ये लोग 18 रैंक पे जो व्यक्ति है उसका एडमिशन करना चाहते हैं। और अच्छा, ये सत्ता के दबाव में होने के कारण ये मेरे साथ किया जा रहा है। मेरे साथ रेगुलरली 2 तारीख को ही मैंने यहाँ एप्लीकेशन दे दिया है वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को, एकेडमिक रजिस्ट्रार को, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को। यहाँ तक कि मैं 2 तारीख से ही लगातार सेंट्रल ऑफिस में, डिपार्टमेंट में हर किसी से पर्सनली जाके मिल रही हूँ। कोई किसी से भी जब मुझे किसी प्रकार की कोई उम्मीद, कोई मार्गदर्शन, कोई आश्वासन नहीं दिया गया, पर अंत में यहाँ मजबूरी में बैठी हूँ। तो ये जान लीजिए कि ये बिटिया बीएचयू प्रशासन के दरवाजे खटखटाती रही, लेकिन इसका कहीं भी नहीं सुना गया। अंत में इसने ये रास्ता अपनाया और ये सेंट्रल ऑफिस है और इसी के गेट पर ये बाध्य हुई धरना देने के लिए। और इसका सीधा सीधा आरोप है कि सत्ता के दबाव में इससे रैंक जिसका कम है उसका एडमिशन लिया जा रहा है पीएचडी में, और इसका जो रैंक है, अच्छा रैंक है, उससे ऊपर है, फिर भी इसको वंचित किया जा रहा है। तो ये सत्ता का दबाव कैसे लगा कि ये सत्ता का दबाव है और उसका किया जा रहा है, तुम्हारा नहीं किया जा रहा है? और वो कौन सा विषय है जिसमें एडमिशन लेना है? जी, मेरा हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ मैं। और आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको कैसे लगा कि आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, आप चाहते हैं, आपका पक्ष है और सामने वाले का पक्ष है, तो आप मेरा पक्ष सुनेंगे? मैं अगर आपके पास जाऊंगी कि आप हमसे मिलने से मना कर देंगे? नहीं, बिल्कुल सुनेंगे। आप मेरा पक्ष भी तो सुनेंगे। और मान लीजिए अगर मैं आप लोगों से पर्सनली जाके मिल रही हूँ तो मैं आपको कन्विंस करने के लिए आ रही हूँ, या हो सकता है मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आ रही हूँ। हो सकता है मुझे नहीं पता हो यहाँ क्या चल रहा है, आप मुझे बताएंगे कि बेटा ऐसे चल रहा है या ये हो रहा है, तो मैं आप ही के पास आऊँगी ना, क्योंकि आप कमेटी के मेंबर हैं। तो मैं आप ही के पास आऊँगी। तो मैं आपके पास जब आ रही हूँ तो आप या तो मुझसे मिल नहीं रहे हैं, या फिर आप मेरे से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो ये बात है कि बहुत बदतमीजी से, कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा है। जब लगातार कोई चक्कर लगाएगा, परेशान होगा, बात नहीं सुनी जाएगी, तो इस तरह के शब्द निकलते हैं। तो ये सुनने में आया है कि जिसका एडमिशन लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं संघ से और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, या रूलिंग पार्टी से उसके लोग जुड़े हुए हैं, और ऐसा कुछ दबाव दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? जी देखिए, मैं किसी भी संघ और किसी भी आरएसएस को मैं कुछ नहीं बोल रही। वो 18 नंबर पे है, उसका नाम भास्कराचार्य है। वो हमारे गुरुजी के प्रिय हैं और वो ऊपर से अपना दबाव बना रहे हैं। हमें जितना पता चला है, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही। मेरा जो काम है, मैं प्रशासन से अपना सवाल कर रही हूँ कि आप मुझे पेमेंट लिंक नहीं भेज रहे, जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है। मेरे डॉक्यूमेंट गलत होते तो मैं यहाँ बैठी नहीं होती। मेरे डॉक्यूमेंट सही है, सारी चीज़ें सही है, तब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। निश्चित तौर पर एक बिटिया अगर इस तरह से कदम उठाई है तो कुछ गलत जरूर होगा, नहीं तो एक संभ्रांत घर की, परिवार की एक बेटी यहाँ 24 घंटे इस बीएचयू कैंपस में धरना क्यों देती? और इस तरह के
आरोप लगते रहे हैं, अब तो लग रहे हैं, देश में खुलेआम विपक्ष भी लगाता है कि तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं संघ के तरफ से रखे जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह का हो सकता है कि मामला हो, जैसा कि इस बिटिया का कहना है। लेकिन एक बात और है, इसी बीएचयू कैंपस में अभी एक छात्र भी धरने पर बैठा था और काफ़ी लंबे समय तक बैठा था, अंत में उसका एडमिशन हो गया, तो कुछ खामी तो रही होगी जी, ऐसा लगता है क्या? जी बिल्कुल, प्रशासन अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है, तभी तो बच्चों को धरना पे बैठना पड़ रहा है। बच्चे ऐसे नहीं है कि अचानक से आके धरने पे बैठ जा रहे हैं। मैं आपको पूरी कहानी तो बताई, मैं इतने दिनों से दौड़ने के बाद जब कहीं से एक उम्मीद, एक आशा की किरण आपको नहीं मिलेगी तो आप तो बैठेंगे ना, जब आपका अधिकार है। किससे किससे मिलने का प्रयास किया? मैं वाइस चांसलर से मिली, डिप्टी रजिस्ट्रार से मिली। वाइस चांसलर से मिला था? वाइस चांसलर ने क्या कहा? वाइस चांसलर से मिलने पे कह रहे हैं कि होगा, निर्णय में देर लगेगा, टेक्निकलिटी प्रॉब्लम है तो निर्णय में देर लगेगी, थोड़ा इंतज़ार करो। 15 दिनों से तो मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ। यहाँ के वाइस चांसलर जो मौजूदा हैं वो सिर्फ यही मामला नहीं है, यहाँ जो है बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल चलता है सरसुंदरलाल हॉस्पिटल, उसमें भी तमाम मामले हैं जिसमें कि उनके ऊपर आरोप लगता है, लेकिन किसी मामले में उन्होंने कोई अब तक समुचित निर्णय नहीं लिया। लीपापोती में वो लगे रहते हैं जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन इस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। तो वाइस चांसलर ने ऐसा कहा। और किससे मिला? जाने दीजिए, मैं पर्सनली किसी का नाम नहीं लेना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा एडमिशन हो, तुमको जो है ये न्याय मिले, ये तुम्हारी मांग है। जी, जब तक मेरा पेमेंट लिंक नहीं आ जाता है मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। पेमेंट किया हुआ है क्या? जी नहीं, पेमेंट लिंक आना होता है, तभी मैं पेमेंट, जब वो खुलेगा तब पेमेंट होगा। जी, पोर्टल से जब वो मुझे कंफर्म करेंगे तो मुझे पेमेंट लिंक आएगा, फिर मैं पेमेंट करूँगी, फिर मैं यहाँ से उठूँगी। कोई परीक्षा दिया था इस एडमिशन के लिए? जी, परीक्षा होता है, इंटरव्यू होता है, तभी तो आपका तो परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया? जी। तो परीक्षा और इंटरव्यू में कौन कौन से रैंक आए या क्या आया, कुछ बताओ। 15 रैंक है मेरा। 15th रैंक है? 15 है ना? 15 तो 15 रैंक है। और जिसका एडमिशन करने का प्रयास, 18 रैंक है, यानी 15वीं रैंक जो है इस बिटिया का है। और जिसके एडमिशन के लिए दबाव पड़ रहा है या एडमिशन करने का जो आरोप लग रहा है उसका 18वां रैंक है, यानी वो 18वें रैंक पे पायदान पर है और ये 15वें पर। तो नियमतः अगर ये देखा जाए तो इसका हक बनता है, यही तो कहना है ना? जी, मेरे डॉक्यूमेंट सही है, मेरा परसेंटाइल अधिक है, मेरा मार्क्स अधिक है। आपको जब पोर्टल पे शो कर रहा है अर्चिता सिंह, तो फिर आप पेमेंट लिंक क्यों नहीं भेज रहे हैं? पीजी कहाँ से किया था? यही बीएचयू के ही स्टूडेंट हो इसके पहले से? पीजी, हाँ, यूजी पीजी दोनों बीएचयू से। दोनों बीएचयू से हुआ। यहाँ पे धरने पर कब से तुम बैठी हो? कल सुबह से। कल सुबह से? जी। तो ये तो बड़ी परेशानी हो रही होगी। अब यहाँ रात में भी रहती हो क्या? जी, परेशानी तो होती है, पर परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है। देख रहे हैं, मैं द्रौपदी मुर्मू की फ़ोटो लेके बैठी है, जो कि संघर्ष जो है भारत की राष्ट्रपति, जो एक महिला हैं, दलित हैं, उनके तस्वीर के साथ ये आंदोलन पर बैठी हुई है, धरने पर बैठी हुई है, न्याय की मांग कर रही है। और कितना टफ होगा इसके लिए, जो 24 घंटे यहाँ एक दरी बिछा करके इस गेट के सामने सीढ़ियों पर बैठ करके ये अपनी मांग को रख रही है, लेकिन फिर भी उस मांग को सुनने में बीएचयू प्रशासन इतनी देरी क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल उठता है। तो क्या लगता है कि ये द्रौपदी मुर्मू तक ये आवाज़ पहुँचे या राज्यपाल तक? तमाम महिलाएं हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो अभियान हमारे मोदी जी भी चलाते हैं, सरकार चलाती है। तो एक बेटी के एजुकेशन में इस तरह का रोड़ा आ रहा है। जी, तो वो इसका इलाज करने के लिए तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे इसका उपाय चाहिए। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगी या किसी के विपक्ष में नहीं, मेरा अधिकार है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है, मुझे बस मेरे एडमिशन से मतलब है। मेरा पेमेंट लिंक आ जाए, मैं एडमिशन कर लूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे देखिए, मैं बहुत मजबूरी में यहाँ बैठी हूँ। दोस्तों ये बता दें, ये बिटिया काफ़ी भावुक है, इसको सिर्फ और सिर्फ इसको केवल अपना हक चाहिए, न्याय चाहिए, बाकी इसको कुछ भी नहीं चाहिए। न इसको पक्ष में किसी तरह से किसी से कोई शिकायत है, न किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। और इसको जो है पढ़ने का अधिकार चाहिए, पीएचडी करने का अधिकार चाहिए, यही सिर्फ इसका मांग है। और हम फिर किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।